Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics Hazaribagh. पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन गुना भाग पावर के केस में रहता है, गुना भाग पावर के केस में रहता है तो वहां पे लॉग लगाना कंपलसरी हो जाता है। गुना में रहता है तो लॉग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। डिवाइड में रह गया तो भी लॉग लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि उसके लिए अदर मेथड है डिवाइडिंग रूल। लेकिन एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया तो आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया तो आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद देखे थे कि अगर एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन बीच में प्लस या माइनस, फिर अदर फंक्शन के पावर में अदर फंक्शन रह गया तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पूरा कंप्लीटली हम लोग 11.4 देख चुके हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ अपने लाइफ का कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन के बारे में देखने जा रहे हैं। फिर उस इक्वेशन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको देखेंगे। तो है अभी तक देखिए, जब से आप लोग इक्वेशन वेरिएबल पढ़ना स्टार्ट किए अभी तक ये देखिए कि y का जो वैल्यू होता है वो fx के रूप में होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू fx कहीं भी देखे होंगे तो y इक्वल टू x प्लस 1, मतलब y का वैल्यू किसके रूप में, x के रूप में। एक प्रकार का फंक्शन होता है y का वैल्यू किसके रूप में, x के रूप में, इसलिए y को fx लिखा जाता है। अगर कहीं इस प्रकार से रह गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5, तो भी यहाँ पे ये क्या है, y x के रूप में। क्यों, y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब y का वैल्यू किसके रूप में, y एक जो फंक्शन है वो किसके रूप में, x के रूप में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y जो है वो fx का मतलब x का फंक्शन है, x का फंक्शन, इसलिए y को क्या लिखा जाता है, fx। y को क्या लिखा जाता है, fx। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन, बहुत सिंपल से। यहां देखिए क्या कि y किसका फंक्शन है, x का, y किसका फंक्शन है, x का। x यहां से निकाल सकते हैं, x भी y का फंक्शन होगा। लेकिन यहां पे देखिए व्हेन बोथ, दोनों, एक नहीं दोनों, व्हेन बोथ x एंड y, दोनों का दोनों, x भी y भी आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल। मतलब ये हुआ कि y x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, x और y दोनों किसी अलग अदर वेरिएबल मतलब थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। मतलब थर्ड वेरिएबल अगर हम लोग मान लेते हैं t, तो x भी t का फंक्शन होना चाहिए, y भी t का फंक्शन होना चाहिए। अदर वेरिएबल मान लेते हैं हम लोग थीटा, तो x भी थीटा के रूप में लिखा होना चाहिए, y भी थीटा के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मान लेते हैं x अदर वेरिएबल फाई मान लेते तो x का वैल्यू फाई के रूप में होना चाहिए और y का वैल्यू भी फाई के रूप में। वही लिखो, व्हेन बोथ x एंड y आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, t भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, साई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अदर वेरिएबल मतलब x और y को छोड़ के। देन दैट इक्वेशन आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो वैसे इक्वेशन को क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। एंड थर्ड वेरिएबल, जो थर्ड वेरिएबल रहेगा, चाहे वो थर्ड वेरिएबल t रह गया, थीटा रह गया, फाई रह गया, साई रह गया, अल्फा रह गया, बीटा रह गया, कुछ भी रह गया, आर कॉल्ड पैरामीटर। उसको क्या बोला जाएगा, पैरामीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन वो क्या होता है, देखिए x का वैल्यू भी अदर वेरिएबल, अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर t के रूप में, तो y का वैल्यू भी किसके रूप में होना चाहिए, t के रूप में। तो ये जो कंबाइंड फॉर्म बना इसी को क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। या हो सकता है ये ना रह के, t का फंक्शन ना रह के x का वैल्यू थीटा के रूप में रह गया, तो y का वैल्यू भी किसके रूप में रहना चाहिए, थीटा। मतलब दोनों x और y सेम थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x t का फंक्शन हो गया और y ऐसा थीटा का फंक्शन हो गया, वैसा नहीं। अगर x t का फंक्शन है तो y भी t का फंक्शन होना चाहिए, x अगर फाई का फंक्शन है तो y भी आपका फाई का फंक्शन होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म बना, कंबाइंड फॉर्म बना, इसी को क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। या हो सकता है तीसरा, x अगर आपका मान लीजिए कि फाई का फंक्शन हो गया तो y भी किसका फंक्शन होना चाहिए, फाई का।
x जिसका फंक्शन होगा, x जिसका फंक्शन होगा वही अगर x जिसका फंक्शन हो गया, x अगर फाई का फंक्शन होता तो y भी फाई का फंक्शन होना चाहिए, x अगर थीटा का फंक्शन होता तो y भी थीटा का फंक्शन होना चाहिए, x अगर थीटा का फंक्शन होता तो y भी थीटा का फंक्शन होना चाहिए, x अगर फाई का फंक्शन होता तो y भी फाई का फंक्शन होना चाहिए। मतलब x और y का वैल्यू अगर किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो गया तो वैसे इक्वेशन को क्या बोला था? पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। फिजिक्स में आप लोग जनरली यूज करते होंगे, यूज क्या करते होंगे? पुट करते होंगे x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू a कॉस थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा। देखिए फिजिक्स में आप लोग क्या यूज करते हैं एग्जांपल के रूप में पैरामेट्रिक का। मान लीजिए x इक्वल टू पुट करते हैं a कॉस थीटा और y इक्वल टू क्या पुट करते हैं? a साइन थीटा। तो बताइए x का वैल्यू किसके रूप में? थीटा का। तो y का वैल्यू भी किसके रूप में? थीटा का। तो ये जो फॉर्म कहलाता है इसी को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए x इक्वल टू इस प्रकार से रह गया a 1 माइनस में cos थीटा और y इक्वल टू रह गया b 1 प्लस साइन थीटा। तो x का वैल्यू किसके रूप में? थीटा के रूप में। y का वैल्यू किसके रूप में? थीटा के रूप में। तो ये क्या कहलाएगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन। और थीटा यहाँ पे पैरामीटर कहलाएगा। तीसरा, अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू हो गया, सपोज कीजिए 80 स्क्वायर और y इक्वल टू हो गया 280, तो x का वैल्यू किसके रूप में? t के रूप में। और y का वैल्यू किसके? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x जो फंक्शन है वो t का और y भी फंक्शन है क्या है? t का। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन। तीसरा, चौथा, कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू अगर मान लीजिए कि साइन प्लस 1 बाई साइन, x का वैल्यू साइन प्लस 1 बाई साइन और y का वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर। इस प्रकार से x किसका फंक्शन हो गया? साइन का। y किसका फंक्शन हो गया? साइन का। तो कभी भी x और y दोनों अगर किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो जाए, x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ऐसे जनरली आप देख सकते हैं t मिलेगा, थीटा मिलेगा, फाई मिलेगा, साई मिलेगा, अल्फा भी मिल सकता है, बीटा भी मिल सकता है। तो अगर x और y कोई तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो जाए तो वैसे इक्वेशन को क्या बोला था? पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल, अब हम लोग देखते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है। पैरामेट्रिक जो इक्वेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है, क्या प्रोसेस है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन को। जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है, dy बाई dx कैसे निकाला जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन को। देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहला स्टेप्स टू फाइंड dy बाई dx। देखिए कैसे निकाला जाता है dy बाई dx, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है। तो पहला स्टेप, मान लीजिए कि आपका जो गिवन दिया हुआ है, वो आपका क्या है? आपका जो दिया वो x सपोज कीजिए कि t का फंक्शन है और y भी क्या है? t का फंक्शन है। x आपका t का फंक्शन है, y भी आपका t का फंक्शन, या अगर ये ना रह गया तो x किसका फंक्शन हो गया? थीटा का। x आपका थीटा का फंक्शन हो गया, y भी जो है वो आपका थीटा का फंक्शन है। x भी थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन, या अगर ये ना रह गया तो आपका x अगर सपोज कीजिए कि फाई का फंक्शन है और y भी आपका फाई का फंक्शन है, ये दिया हुआ है। x आपका t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, x आपका थीटा का फंक्शन, y भी आपका थीटा का फंक्शन, x आपका फाई का फंक्शन, y भी आपका अगर फाई का फंक्शन अगर इस प्रकार से रह गया, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो बताइए आपको निकालना है dy बाई dx। आपको निकालना है क्या? dy बाई dx। तो देखिए x किसका फंक्शन है? t का, और y किसका फंक्शन है? जो जिसका फंक्शन है उसको उसी के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कीजिए। दूसरा स्टेप क्या होगा? उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। इसका कहने का मतलब x किसका फंक्शन है? x किसका फंक्शन है? t का। तो x को सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब dx बाई dt निकालिए। x किसका फंक्शन था? t का, इसलिए इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, एंड y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। x किसका फंक्शन है? t का, तो x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। y किसका फंक्शन है? t का, तो उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए।
डिफरेंशिएट कीजिए, या अगर ये चीज ना हो, x अगर थीटा का फंक्शन है तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एंड अगर y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। मतलब x y जिसका फंक्शन है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, या अगर इस प्रकार से तो x को डिफरेंशिएट कीजिए फाई के रिस्पेक्ट में, और आपका y को भी डिफरेंशिएट कीजिए फाई के रिस्पेक्ट में। x अगर t का है, जो दोनों जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, और तीसरा रूल है डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे सोचिए, डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स आपको निकालना, dy बाई डी एक्स, तो y किसका फंक्शन था, t का, तब मान लीजिए कि d ऊपर भी dt से डिवाइड कर दिए और नीचे भी dt से डिवाइड कर दिए, या मीनिंग को समझिए, दोनों को डिवाइड कर दिए। तो थोड़ा सा सोचिए, dt से dt कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। या अगर ये चीज ना होके, अगर ये सपोज कीजिए कि y जो है वो y और किसका फंक्शन है, थीटा का, तो इसको थीटा से डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी dx बाई डी थीटा। अगर मान लीजिए कि अगर x आपका x और y फाई का फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में, फाई से डिवाइड कर देना, dx बाई डी फाई। अगर ये साइन का फंक्शन है, क्या करेंगे, dy बाई डी साइन और बाई डी एक्स बाई डी साइन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका 3 स्टेप है, तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। अभी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे, 12 चैप्टर में हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे। देखिए रूल क्या है, एकदम बहुत सिंपल सा रूल है, x और y अगर अदर वेरिएबल में दे दिया, x और y अदर वेरिएबल में दे दिया तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो सबसे पहले अदर वेरिएबल को ढूंढना है कि क्या वो थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या वो फाई के रिस्पेक्ट में, क्या वो थीटा हो गया, फाई हो गया, टी के रिस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए वो जिसके रिस्पेक्ट में, दोनों को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर वो टी के रिस्पेक्ट, टी का फंक्शन है तो दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर वो थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। फाई का फंक्शन है तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। उसको उसी फंक्शन, उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और लास्ट में डिवाइड कर दीजिए। लास्ट में डिवाइड कर दीजिए तो जो वैल्यू आएगा वही आपका dy बाई डी एक्स का कहलाएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे निकालते हैं dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देखिए आपका दिया हुआ क्या, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गिवन ए दिया हुआ है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। अब फाइंड करते x किसका फंक्शन है, तो ये तो कांस्टेंट है, थीटा का फंक्शन है, तो y भी थीटा का ही होगा। तो y किसका फंक्शन है, थीटा का। तो x और y किसका फंक्शन हो गया, थीटा का, इसलिए डिफरेंशिएट करते। तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये दोनों थीटा का फंक्शन है इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की। अगर टी का फंक्शन रहता तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, फाई का फंक्शन रहेगा तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो ये आपका थीटा का फंक्शन है तो दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, वही लिखा हुआ डिफरेंशिएटिंग एक्स और वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। जब x cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x होता है तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट, मतलब cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस sin थीटा होगा। मतलब x के जगह क्या हो गया, थीटा, कितना हो गया a इंटू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा। तो इस प्रकार से कितना हो गया माइनस a sin थीटा। x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दी, उसी प्रकार से y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर y को थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो a कांस्टेंट है, d sin थीटा बाई थीटा। तो जब sin x का cos x होता है तो sin थीटा का क्या होगा, cos थीटा। तो a cos थीटा, ये हो गया क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे पता चला कि पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि x का वैल्यू अदर वेरिएबल और y का वैल्यू अदर सेम अदर वेरिएबल में दिया हुआ है, तो इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। थीटा का फंक्शन है इसलिए दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो dy बाई dx, देयरफॉर dy बाई dx। y और x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, इसलिए दोनों को d थीटा से डिवाइड कर दीजिए। अगर फाई का फंक्शन रहता था d फाई से, t का फंक्शन रहता था dt से, तो y और x थीटा का फंक्शन तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, दोनों को d थीटा से डिवाइड किया गया और दोनों का वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं। dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, a cos थीटा,
और ये dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस एक साइन थीटा। तो ये से एक कैंसिल हो गया, तब cos थीटा बटा साइन थीटा, पहले से माइनस है तो माइनस cot थीटा। इस प्रकार से इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, cot थीटा। स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या पैरामेट्रिक फॉर्म है, उसके बाद उसी स्टेप में डिसाइड कीजिए कि कौन सा पैरामीटर में है। उसके बाद दूसरा स्टेप, उसको उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, किसको, x और y को। और फिर तीसरा स्टेप डिवाइड कर दीजिए। अगर थीटा का फंक्शन है तो डी थीटा से, फाई का फंक्शन है तो डी फाई से, टी का फंक्शन है तो डी टी से। इस प्रकार से आपका dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि x क्या, कौन सा अदर वेरिएबल का फंक्शन है। तो देख के बताइए, x आपका क्या, अदर वेरिएबल t का, y किसका फंक्शन है, t का। तो जब x और y अदर वेरिएबल का फंक्शन होता है तो वैसे फॉर्म को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, x का वैल्यू t के रूप में, y का वैल्यू t के रूप में, अदर वेरिएबल के रूप में। तो डिफरेंशिएट करने का रूल क्या है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि अदर वेरिएबल पैरामीटर क्या है। तो यहाँ पे पैरामीटर t है, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब x को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt, तो dx बाई dt एक क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा dt स्क्वायर बाई dt। और सेम फार्मूला लगाना, t को x के जैसा ट्रीट कीजिए और डिफरेंशिएशन का सेम फार्मूला। तो a x स्क्वायर का 2x होता है, तो t स्क्वायर का क्या होगा 2t। इस प्रकार से क्या होगा 280। ये x का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dt। अगर y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2a आपका कांस्टेंट है, और t का जब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, कितना हो जाएगा 2a इंटू 1, मतलब 2a हो गया। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और तीसरा स्टेप देयरफॉर तीसरा स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल टू y और x किसका फंक्शन है, t का, तो दोनों को dt से डिवाइड कर दीजिए, dy बाई dt और by dx बाई dt डिवाइड कीजिएगा तो dy बाई dt का वैल्यू कितना है 2a, और dx बाई dt का वैल्यू कितना है, dx बाई dt का वैल्यू 2at। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 बाई टी। इस प्रकार से dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, y का वैल्यू भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे पैरामीटर t है, तो दोनों को सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dx बाई dt, 4 क्या है, कांस्टेंट है, t का फिर t के रिस्पेक्ट में, जब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। एंड y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dt कितना होगा, ये आपका 4 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, तो d बाई dt 4 को अगर छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 बाई टी, क्या बचेगा 1 बाई टी। जब 1 बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई टी का t के रिस्पेक्ट में, t को जस्ट लाइक x के जैसा ट्रीट कीजिए, फार्मूला सेम अप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। इस प्रकार से माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, dx बाई dt dy बाई dt निकल गया। अब ये दोनों t का फंक्शन है इसलिए t के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dt और बाई dx बाई dt। चलिए दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, dy बाई dt का वैल्यू कितना है माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा कितना माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। इस प्रकार से dy बाई dx निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू a सेक थीटा y इक्वल टू b टेन थीटा। तो x किसका फंक्शन है t का, और y किसका फंक्शन है t का, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है d सेक थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू a, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, तो थीटा का क्या होगा सेक थीटा इंटू tan थीटा। इस प्रकार से सेक थीटा
इंटू टेन थीटा, ये हो गया। एंड dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना होगा, b कांस्टेंट है, टेन थीटा को डिफरेंशिएट कीजिए, तो टेन थीटा को डिफरेंशिएट कीजिएगा, b कांस्टेंट, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और डिवाइड कीजिए, तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा और बाई dx बाई डी थीटा, कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा b सेक स्क्वायर थीटा और बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b सेक थीटा और बाई ए टेन थीटा, तो इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा, और ए इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा b और नीचे बचेगा a साइन थीटा, इस प्रकार से क्या होगा, b बाई ए साइन थीटा का उल्टा, साइन ऊपर से जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, तो इस प्रकार से आपका dy बाई dx निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए वन माइनस में कॉस थीटा। सबसे पहले देखिए x का वैल्यू कौन अदर वेरिएबल के रूप में दिया हुआ, कौन सा अदर वेरिएबल, तो x का वैल्यू दिख रहा है, अदर वेरिएबल मीन्स की पैरामीटर थीटा, और y का वैल्यू भी किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, x भी फंक्शन है थीटा का, y भी फंक्शन है थीटा का। सबसे पहला स्टेप होता है उसको पहचान लिए, फिर x और y को उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, चलिए दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो x को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा, ये आपका क्या है, कांस्टेंट। चलिए सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई कीजिए, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये इसको एकदम जस्ट लाइक x के जैसा ट्रीट कीजिए, तो dx बाई dx मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 माइनस साइन x का cos x, तो साइन थीटा का cos थीटा, ये हो गया आपका dx बाई डी थीटा, एंड y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a आपका फिर 1 का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, इस प्रकार से रिजल्ट क्या हो जाएगा, a बताइए 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा, तो इस प्रकार से हो जाएगा a साइन थीटा। पहला स्टेप x और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, अब उसके बाद डिवाइड कीजिए, तो इस प्रकार से dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, y किसका फंक्शन है, थीटा का, तो dy बाई डी थीटा, x किसका फंक्शन है, थीटा का, तो dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, a 1 माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, आप इतना ही तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका फाइनल dy बाई dx है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ट्रिगो का फार्मूला अप्लाई होता है तो आप अप्लाई कीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जितना लिखा हुआ रहता है वो हाफ हो जाता है एंगल, उसी प्रकार से 1 माइनस में cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, जितना लिखा हुआ रहेगा उसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो थीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन उसका आधा, और cos जितना लिखा उसका आधा, और 1 माइनस में cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या बच रहा है, cos थीटा बाई 2, और नीचे क्या बच रहा है, साइन थीटा बाई 2, और cos बटा साइन cot थीटा बाई 2, इस प्रकार से dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot थीटा बाई 2। आप यहां तक भी छोड़ सकते थे, आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस में cos क्यूब थीटा, x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 3
6 का 1 3 cos थीटा है। 3x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, और y का वैल्यू दिया हुआ है 3 sin थीटा। y का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा माइनस में sin क्यूब थीटा। तो देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले परेशानी है कि x और y का वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, तो दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा। 3 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, cos थीटा और बाई डी थीटा, और माइनस डी cos क्यूब थीटा बाई डी थीटा। डिफरेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर का। किसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर का। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, फिर माइनस पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर बाहर कीजिए, उसके पावर में एक कम कर दीजिए, पावर को बाहर किए उसके पावर में एक कम, पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम, फिर उसके बाद पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम, तो ये पावर का हो गया। फिर cos थीटा का क्या होगा माइनस sin थीटा। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस 3 sin थीटा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस 3 sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। एक इसका वैल्यू निकला dx बाई डी थीटा का वैल्यू। उसके बाद x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को उसी प्रकार से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो dy बाई डी थीटा, 3 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, sin थीटा बाई डी थीटा, और माइनस d sin क्यूब थीटा बाई डी थीटा। चलिए 3 सबसे पहले आ गया sin थीटा, sin थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos थीटा, माइनस फिर सबसे पहले पावर का, तो पावर बाहर करके उसके पावर में एक कम, पावर बाहर करके उसके पावर में एक कम, फिर sin थीटा का क्या होगा cos थीटा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया रिजल्ट, dy बाई डी थीटा 3 आपका हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब देखिए x किसका फंक्शन था थीटा का, तो उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। y किसका फंक्शन था थीटा का, तो उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और लास्ट में उसको डिवाइड कीजिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, dy बाई डी थीटा और बाई dx बाई डी थीटा। सोचिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या dy बाई डी एक्स। तो अब बताइए dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, इतना। इसमें देखिए 3 cos थीटा कॉमन मिल रहा है, 3 cos थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और बाई dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है इतना। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस 3 sin थीटा कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन ले लिए, तब ना माइनस और माइनस प्लस होगा, और 3 sin थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल, तो अब आपका बचेगा क्या cos थीटा, और बताइए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 10 क्लास का फॉर्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और बाई माइनस sin थीटा, 3 नहीं होगा, माइनस sin थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से रिजल्ट क्या हो गया cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा, और बाई माइनस sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा, तो माइनस cos बटा sin किसका फॉर्मूला, तो cos क्यूब थीटा बाई sin क्यूब थीटा cot क्यूब थीटा। तो इस प्रकार से इसका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस cot क्यूब थीटा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेवन का 1 x इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये cos t प्लस log 10t बाई 2 और ये sin t। देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले x किसका फंक्शन है t का, y किसका फंक्शन है t का, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो dx बाई dt का वैल्यू कितना होगा d रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बाई dt। सबसे पहले आपको क्या मिला रूट, रूट का क्या होता है 1 बाई 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये रूट का हो गया।
फिर क्या दिख रहा है 1 कांस्टेंट 0 और टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। तो इस प्रकार से ये 2 चला जाएगा, क्या बचेगा t बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dy बाई dt का वैल्यू कितना होगा d रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई dt। अब डिसाइड कीजिए, सबसे पहले क्या दिखा रूट का क्या होगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर 1 का क्या होगा 0 और टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, ये 2 से 2 कैंसिल तो माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx किसका फंक्शन है t का, तो दोनों को dt से डिवाइड कीजिए dx बाई dt। चलिए पुट कीजिए dy बाई dt का वैल्यू माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और dx बाई dt का वैल्यू t बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये t से ये t कैंसिल माइनस ये नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, चाहते तो रूट भी कॉमन ले सकते हो तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। इस प्रकार से dy बाई dx निकल गया। एक क्वेश्चन देखिए 8 का सेकंड नंबर, x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2 y इक्वल टू a sin t, किसका फंक्शन है t का, तो डिफरेंशिएट कीजिए कि t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा a डिफरेंशिएट कीजिए d cos t बाई dt और प्लस d log 10 t बाई 2 बाई dt। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा a cos का कितना होता है माइनस साइन t और प्लस log का क्या होगा 1 बाई 10 t बाई 2 1 बाई x होता है, फिर 10 का क्या होगा 10 का sec का स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का क्या होगा, तो t बाई 2 को जनरली 1 बाई 2 इंटू t लिख सकते हैं, तो 1 बाई 2 और t का कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल हो गया a माइनस साइन t, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस 1 बाई 2 ए क्या लिखा जा सकता है 10 है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं साइन t बाई 2 और बटा कॉस t बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर t बाई 2 इतना हो गया। ठीक है, ये आपका रिजल्ट कॉस से एक कॉस कैंसिल, तब बचेगा कितना a माइनस साइन टी अब प्लस 1 बाई 2 1 बाई कितना हो जाएगा साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला था साइन 2 थीटा, जितना एंगल रहता है उसका 2 गुना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी अब प्लस 1 बाई देखिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी, दोनों का एंगल सेम है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा मतलब उसका 2 गुना, यहाँ t बाई 2 तो t बाई 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, मतलब साइन 2 गुने एंगल t बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या रिजल्ट आपका। इस प्रकार से जो रिजल्ट आ गया, क्या आ गया है देखिए, इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट होगा वो a माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी। इसके बाद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a एलसीएम ले लीजिए साइन टी, अगर साइन टी एलसीएम लीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, इसको और अरेंज करके लिखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, कितना हो जाएगा a बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ये किसका वैल्यू निकला, ये आपका dx बाई dt, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो उसका वैल्यू निकला। उसी प्रकार से dy बाई dt y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, और साइन t बाई dt चलिए कितना हो जाएगा a साइन t बाई dt, साइन का क्या हो जाएगा cos t, अब मेरा dx बाई dt भी निकल चुका है, dy बाई dt भी निकल चुका है, इसलिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई dx इक्वल टू किसका t का फंक्शन है, तो dy बाई dt और बाई dx बाई dt कितना हो जाएगा dy बाई dt a cos t और बाई dx बाई dx बाई dt का वैल्यू कितना आ गया a cos स्क्वायर t और बाई साइन t। चलिए ये से a कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 1 बाई ऊपर cos बटा साइन क्या होता है cot, तो 1 बाई cot t
1 बाई कॉट टी, लेकिन कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, इसलिए फाइनल डेरिवेटिव कितना हो गया, टेन टी। तो इस प्रकार से तो रूल क्या हो गया पैरामेट्रिक को पहचानने का, कि सबसे पहले एक्स और वाई अगर अदर वेरिएबल में दिया हुआ तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। डिफ्रेंशिएट करने का रूल, सबसे पहले दोनों को अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिवाइड कर दिए। अगर टी का फंक्शन है तो दोनों को टी के रिस्पेक्ट में, थीटा तो दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में, अगर फाई तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और बाकी ट्रिगो का कैलकुलेशन है। थैंक यू, आज इतना ही था।